नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट निजी सचिव, अपर निजी सचिव यानी पीएस और एपीएस के बारे में। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं उनको तमाम कन्फ्यूजन बना हुआ है। सर, इसमें स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, इसकी टाइपिंग कैसी होती है, डिक्टेशन कैसा आता है और तमाम चीज़ें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, ऐसे तमाम डाउट आ रहे हैं। तो मैं सोचा एक वीडियो बना करके क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बैच भी चल रहा है जॉब मंत्रा की तरफ से, न्याय द्वार बैच, फाइनल वर्डिक्ट बैच है। और ये आर ओ पीएस एपीएस का अलग अलग बैच है, क्योंकि मार्क टेस्ट वगैरह के लिए थोड़ा अलग कर दिए हैं। बाकी सब चीज़ें लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। बट लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं, जॉब मंत्रा क्वेरी, और एक व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले एज देख लेते हैं। एज चाहिए 21 से 35। बहुत सारे बच्चों का एज का मैटर आता है, 21 से 35 चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। जो रिजर्व कैटेगरी में 5 साल एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे चीजें हो गए। और क्वालिफिकेशन के यहाँ पे आप देखेंगे बैचलर डिग्री विथ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री के यहाँ पे जिक्र है। और एंड में क्या लिखा है, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड 100 एंड 40 वर्ड पर मिनट। शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 मांग रखा है और टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड स्पीड 100 और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। और नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, जबकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इस बार हो सकता है ट्रिपल सी मांग ले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं है। मतलब एपीएस इंग्लिश और एपीएस हिंदी दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया था कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आना चाहिए 80, और हिंदी के लिए 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश के लिए 40, और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा एंट्री, ये सब तमाम चीजें हैं। कहीं भी इसका सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। गुड नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड, मतलब सर्टिफिकेट कोई नीड नहीं है शॉर्ट हैंड के या टाइपिंग का। ये चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, इतना आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर देंगे और कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन किए हैं, फॉर्म फिल कीजिए। सर्टिफिकेट कोई नीड नहीं है शॉर्ट हैंड की। आप शॉर्ट हैंड बाद में सीखिए, पहले सीखिए, कोई मतलब नहीं है। पहले सीखे रहेंगे तभी हो ही पाएगा। ये चीज हो गया। दूसरी चीज है कि पार्ट 1 स्टेज 1, इसमें जो 2021 का मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ 2016, 15, 17, 19 का भी जिक्र करेंगे। जो 2021 में हुआ था, सिलेबस तो सब वही था। यहाँ पे स्टेज 1 में पार्ट ए, स्टेज 1 में 3 पार्ट हुआ था। स्टेज 1 में 3 पार्ट में था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जबकि जो अदर एग्जाम हुए थे 2015, 2017, 2019, उन सब में सिर्फ पार्ट ए, पार्ट बी था। ये चीजें अलग थी। यहाँ पे 3 पार्ट कर दिया गया था, वो आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या अलग अलग था। तो सिलेबस वही सब चीजें हैं। इसका सिलेबस डिटेल एनालिसिस करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां पे आप देख सकते हैं। पूरा पूरा एकदम डिटेल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस करके आप, जॉब मंत्रा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जा करके फाइल सेक्शन में आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास चलाई जा रही है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, जो जो सिलेबस दिया गया है। तो आप जॉब मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इसका सिलेबस डाउनलोड करके, जनरल साइंस में किस किस टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ये तमाम चीजें एकदम बाइफरकेट कर दी गई हैं। 15-20 पेज का है, तो उसमें आप पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट 1 150 नंबर का था, और 150 नंबर भी था, 150 क्वेश्चन भी थे। और नो नेगेटिव मार्किंग, ये होता है नो नेगेटिव मार्किंग, और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। नो नेगेटिव मार्किंग आप ध्यान रखिए, इसीलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है। स्टेज 1 में पार्ट ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। पिछली बार आया था 150 क्वेश्चन, इस बार कितना आता है ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप पूरा का पूरा सिलेबस जो दिएगा इसको आपको रेडी करने से मतलब है। आप हिस्ट्री तैयार कीजिए, साइंस तैयार कीजिए, कंप्यूटर तैयार कीजिए, रीजनिंग तैयार कीजिए, करंट अफेयर तैयार कीजिए, इंग्लिश तैयार कीजिए। ये सब तमाम चीजें आप इसको तैयार कीजिए। आप कितना नंबर आएगा कितना नहीं, वेटेज किसका ज्यादा होगा किसका कम, वो सब सिलेबस में दिया गया है। जो जो जिस जैसे क्वेश्चन ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा तैयारी कीजिए। इंग्लिश का थोड़ा वेटेज बढ़ सकता है, पिछली बार 10 क्वेश्चन था, इस बार बढ़ जाएगा। जब यहाँ से बढ़ेगा तो अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हो गई। आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। वेटेज वगैरह टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी फोकस कीजिए।
जो कोर सब्जेक्ट है उसको तैयार कीजिए, इंग्लिश, कंप्यूटर, ऐसे तमाम सब्जेक्ट जो मैं बताया हूँ। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में क्या हुआ था, यहाँ पे आप पार्ट बी में देखेंगे, ए कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड, और इसको 500 वर्ड 15 मिनट में टाइप करना था इंग्लिश। तो यहाँ पे इसका नंबर भी मिलता है, 50 नंबर का है और 15 मिनट में टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे 500 वर्ड टाइप करना है 15 मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट टाइप करना है, तो ऐसे ऐसे इसमें वर्ड आएंगे। ये तो मैं काफी आसान जजमेंट लिया हूँ। यहाँ पे ये सब चीजें लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये सब चीजें हाईलाइट करना, मतलब बोल्ड करना, ये सब स्पेशल कैरेक्टर, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा गया है। जजमेंट इन इंग्लिश विल बी गिवन इन कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं इटैलिक वर्ड है, कहीं बोल्ड वर्ड है, और ये सब वर्ड भी इसमें आएगा, डिजिट भी आएगा, ये सब तमाम चीजें हैं, आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास स्पीड कम से कम 40 से 45 होनी चाहिए, तब आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे। 40 से 45, मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट आपको रखना ही पड़ेगा, तभी ये टाइपिंग हो पाएगा। 40 से 45 रखिए, तब आराम से टाइपिंग। 45 ही रखेंगे तब आपकी बेहतर टाइपिंग हो पाएगी, तभी आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 50 नंबर। ये सब चीजें इसमें 25 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 25 के ऊपर ही मिलना चाहिए नंबर, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। ये सब चीजें हो गए। और हिंदी के लिए क्या दिया गया है, हिंदी में 450 वर्ड रहेंगे 15 मिनट में। इनके क्या टाइपिंग रहेगी, मंगल ऑन इंस्क्रिप्ट की, ये चीजें हो गई आप हिंदी टाइपिंग वालों के लिए। हालांकि हिंदी में वैकेंसी कम आती है, सिंगल डिजिट में रहती है, बहुत कम वैकेंसी आएगी इस बार। 200-250 जो वैकेंसी आ रही है, 230 के आसपास या 250 मान सकते हैं, हो सकता है बढ़ जाए, अभी शासन से अप्रूवल मिल जाए तो हिंदी में थोड़ा बढ़ सकती हैं। अब कितना रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हिंदी वैकेंसी वैसे भी हाई कोर्ट में कम ही आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी वैकेंसी ज्यादा आती है। यहाँ पे आप पार्ट बी समझ गए। अब पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में क्या दिया जाता है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड गिवन इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फ्रॉम द पिटमैन बुक से आपको सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, पिटमैन बुक से दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब 2015, 2017, 2019 पेपर हुआ था, तो आपका तो एक तो एमसीक्यू बेस्ड था पेपर, साथ में आपका यही पिटमैन बुक से दिया गया था शॉर्ट हैंड ट्रांसक्राइब करने के लिए। टाइपिंग वहां पे बाद में कराई गई थी, टाइपिंग बाद में कराई गई, टाइपिंग स्टेज सेकंड में कराई गई थी, लेकिन 2021 में टाइपिंग साथ में करा ली गई थी। बस यही डिफरेंस था, बस 2021 में टाइपिंग साथ में कराई गई थी। और यहाँ पे आप देखते हैं, और इसका पेपर भी मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे, पूरा का पूरा पेपर अपलोड है, वहाँ पे आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसा आया था। और जो एक्सरसाइज आई थी, यहाँ पे आप देखें, पिटमैन एक्सरसाइज 2015 में 131 नंबर एक्सरसाइज, 2017 में 143 नंबर एक्सरसाइज, 2019 में 178 नंबर एक्सरसाइज, 2021 में 139 नंबर एक्सरसाइज, ये इंग्लिश वालों के लिए है। एक्सरसाइज यही एक्सरसाइज आई थी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये 2019 की एक्सरसाइज है, शायद बिटमैन बुक से ही आता है। और हिंदी वालों के लिए शायद ऋषि प्रणाली से बुक, ऋषि प्रणाली से ही आता है। हिंदी शॉर्ट हैंड यहाँ पे लिखा गया है, इस पिटमैन बुक और एनी अदर बुक ऑफ हिंदी स्टेनोग्राफी ऑफ रिनाउंड राइटर जनरली ऋषि प्रणाली से ही दिया जाता है। ये सब चीजें हो गई पार्ट सी में। अब स्टेज सेकंड की बात करते हैं। जैसे आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, आपसे स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड में क्या होता है, डिक्टेशन ऑफ पैसेज इन इंग्लिश ऑफ 500 वर्ड, 500 वर्ड का डिक्टेशन दिया जाता है 5 मिनट में। यहाँ से आता है आपका 150 नंबर, तो 150 नंबर यहाँ से आता है। 500 वर्ड दिया जाता है 5 मिनट में। द कैंडिडेट विल टेक डाउन द डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड एंड देयर आफ्टर विल ट्रांसक्राइब द सेम ऑन कंप्यूटर विद इन 30 मिनट। हिंदी के लिए 400 वर्ड है, और यहाँ पे भी टाइम वही है। तो यहाँ पे स्टेज सेकंड, जब स्टेज 1 क्वालिफाई करें तब स्टेज सेकंड में आएंगे, लेकिन आपको इसकी प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए। इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है कि स्टेज सेकंड में कुछ बदलाव हो जाएगा। अब जैसे अगर आप पीएस एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं ही तैयारी करता तो क्या करता है, ये 4800 ग्रेड पे है और ये 5400 ग्रेड पे ही है, और पीएस तो पहली बार आ रही वैकेंसी, और दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग अलग होता है, जैसे आरओ का फिल कर सकते हैं, वैसे पीएस एपीएस दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता, जैसे इन सब पता चल गया, शॉर्ट हैंड आना है, टाइपिंग आना है, स्टेज 1 में आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ये सब पूरा का पूरा तैयार करता है। अब ये मत डाउट कीजिए
कौन बाद में होगा, कौन पहले होगा, कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का नहीं आएगा। आपको पूरा का पूरा फोकस अपना एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जितने सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये लास्ट तक नहीं क्लियर हो पाएगा कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, ना तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। कोई बता भी नहीं सकता नोटिफिकेशन इतना आएगा इतना नहीं आएगा। तो आपको पूरा का पूरा आप फैक्ट सब जो आते हैं स्टेज 1 में वो सब तैयार कीजिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम यही होता है स्टेज 1 में जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहीं वो रिटर्न में क्वालिफाई नहीं कर पाते। बाकी उनका शॉर्ट हैंड अच्छा होता है, ये सब अच्छा। और एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे आपको लीगल डिक्टेशन दिया जाएगा, लीगल डिक्टेशन रहेगा। तो बोलने के लिए मैं बात की पीएसए तो उन्होंने बताया जैसे 1990 सन, जैसे केस नंबर है 2025 रिट ए 4062 सन 2025। इसको क्या बोला जाएगा वहां पे, ऐसे ही बोलेंगे 4062/2025, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये सब चीजें बता रहा है कि थोड़ा सा यहाँ बोलने की स्टाइल अलग होती है, तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बोला ऐसे नहीं बोला जाएगा पूरा कि 2025 लिखना है, 20251990, ये सब चीजें होता है। और लीगल डिक्टेशन होता है, जजमेंट भी, लीगल जजमेंट भी रहता है। ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आपको एमसीक्यू बेस्ड पूरा ये सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। जितने सारे सब्जेक्ट सिलेबस में दिया गया वो हाई कोर्ट का सिलेबस है, तो पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ वेटेज कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब तक नहीं पता चीज़ें हो जाती तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। और साथ ही साथ आपको स्टेज 1 स्टेज 2 में जो भी आता है शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, डिक्टेशन, ये सब पूरा का पूरा अच्छे से मेहनत कीजिए, इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से मन लगा करके। स्पीड खूब 100 दिया गया तो 100 प्लस 110 स्पीड लाइए स्टेनो में, और टाइपिंग स्पीड कम से कम 45 लाइए। एकदम पूरा जी जान लगा के एकदम अंडरग्राउंड होकर के तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी भी तैयारी नहीं तो अच्छे से आप एमसीक्यू और ये सब टाइपिंग ये सब अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तब नेक्स्ट ईयर ही होगा। और यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया था अनरिजर्व का। यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे इंग्लिश का तो 335 गया था, 335 गया था कट ऑफ। और कितने नंबर में कट ऑफ 335 गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, 150 नंबर का तो यही हो गया। इस स्टेज 1 में आप देखेंगे 50 नंबर है, 200 हो गया, और यहाँ पे 250 हो गया, और 150 नंबर के 250 400 नंबर में 335 कट ऑफ गया है। ये 2021 का कट ऑफ है। तो 2017-19 में इन सबका अलग था, पेपर पैटर्न अलग ही था, वहाँ पे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आए थे। 90 क्वेश्चन आता था स्टेज 1 में, और नंबर कितना मिलता था 60 नंबर, 60 नंबर 90 क्वेश्चन। तो वहाँ सिस्टम अलग था, और 40 नंबर आपका होता था ट्रांसक्राइब जो करते हैं, जो पैसे दिया था 100 नंबर यहाँ से। तो सब चीज़ें अलग थी। आप कुल मिलाकर के इनसे कोई मतलब नहीं, आप अच्छे से अपना पूरा पूरा फोकस कीजिए तैयारी पे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है आप शॉर्ट हैंड सीखिए, खूब मेहनत कीजिए, टाइपिंग सीखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन खूब सॉल्व कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन नोट्स पढ़िए। इसके लिए कोई भी पीसीएस का एग्जाम का नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी पढ़े, तमाम बुक पढ़े मोटी मोटी, फैक्ट बेस पढ़ें, वही सब फैक्ट बेस ही क्वेश्चन इसमें आता है, आप लोगों के लिए वही बेस्ट रहेगा। थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेज। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार सभी लोग सिलेक्शन लेंगे।